नमस्कार, मैं हूं दिनेश आकुला और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल टॉक्स। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मामले में पक्ष विपक्ष जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी भूपेश सरकार पर जमकर बरस रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी के युवा नेता उज्जवल दीपक सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है। उन्होंने हमसे पूरे मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखा। आइए सुनते हैं इस मामले में उनका क्या कहना है। जब यह विषय आया तो मैंने इस विषय से अपने आप को जुड़ा हुआ पाया। मैं छात्रों के साथ होने वाली ज्यादती को देख नहीं सकता था, इसलिए हमने इस मुद्दे को उजागर किया और एक ऐसे स्तर पे लेके गए जहां पे हमने रोड पे लड़ाई लड़ी, हमने राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया, हमने सीएम हाउस घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पे सामने आई। भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसमें सामने आके लड़ा और धीरे धीरे ये परिलक्षित हो रहा है कि ये घोटाला नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं, ये एक डकैती है। डकैती जो खुले आम सबके सामने चाकू की नोक पे युवाओं के साथ की गई है कि जो आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, उसके मुखिया, पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और उनके पूरे स्टाफ ने मिलकर इस संगठित अपराध को अंजाम दिया है, जहां युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया गया है और यह भ्रष्टाचार नहीं, डकैती है। 2021 पीएससी की परीक्षा की जब चयन सूची आई तो सबने इस बात को ऑब्जर्व किया कि उसमें टॉप 20 जो कैंडिडेट्स थे मेरिट लिस्ट में, उसमें अधिकतर नेताओं और अधिकारियों के बच्चे थे। यहां तक कि एक एक परिवार से 2-2, 3-3 लोगों का सिलेक्शन किया गया था। पिछली 4 परीक्षाओं में पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के परिवार से 5 से 6 लोगों का चयन हुआ है। 2021 की मेंस परीक्षा के सिलेक्शन लिस्ट में उनका तथाकथित दत्तक पुत्र नितेश, जिसका सरनेम छुपाया गया था, जिसने पिछली परीक्षाओं में अपना सरनेम सोनवानी लिखा था, इस परीक्षा का रिजल्ट जब आया तो हमने देखा कि उस परीक्षा के रिजल्ट में उसका सरनेम छुपाया गया है। वहां से शक की जो सुई है वो घूमनी चालू हुई और ये पाया गया कि सारी परीक्षा में कुछ, पूरी चयन सूची में कुछ गड़बड़ है। अंग्रेजी में एक कहावत है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कुछ तो गड़बड़ है, इस परीक्षा में कुछ तो गड़बड़ हुई है। वहां से बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने, मीडिया वालों ने, जनता ने शक की सुई पीएससी पे डाली और लोगों ने जांच पड़ताल चालू की। जब जांच पड़ताल हुई तो कई सारी चीजें बाहर आई, कई सारी चीजें उजागर हुई। इसके तुरंत बाद 2022 की परीक्षा में ऐसे कुछ सवाल पूछे गए जो बड़े उल जलूल थे। जैसे एक सवाल था कि मुख्यमंत्री राजनांदगांव जिले के दौरे पे कौन सी तारीख को गए थे। ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न तो नहीं हो सकता। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री की एक योजना के वेब पोर्टल पर कितने आवेदन लंबित हैं। ये ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर कुछ खास विशेष लोगों को ही मालूम हो सकता था, जिनको ये मालूम था कि ये सवाल पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये किसी पीएससी के सिलेबस में नहीं था, ना ही एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। उसी तरह जब 2022 की परीक्षा हो गई, उसके रिजल्ट आ गए, तो कुछ विद्यार्थियों ने अपने आंसर शीट्स शेयर किए जिसमें कुछ क्वेश्चन थे। जैसे एक अभ्यर्थी ने जवाब दिया था इस प्रश्न का कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है। कुनो नेशनल पार्क का आंसर उसने आसाम में लिखा था, उसके बावजूद उसको नंबर दिए गए थे। शहीद वीर हनुमान सिंह के बारे में जब प्रश्न पूछा गया तो एक अभ्यर्थी ने शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में लिखा और उसको उत्तर दिया गया, जबकि इन दोनों प्रश्नों में उसका जो नंबर था उसे 0 मिलने चाहिए थे। इसी तरह कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछे जाने पे उसका आंसर लिखा गया माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। वो आंसर पूरी तरह गलत था, उसमें 0 नंबर मिलने चाहिए थे, उसके बावजूद इन स्टूडेंट्स को नंबर मिले। इसी तरह जब इस रिजल्ट को जारी होने के बाद एक अभ्यर्थी ने क्वेश्चन किया कि उसके 771 नंबर होने के बावजूद उसको इंटरव्यू कॉल नहीं किया गया और हमने और सारे अभ्यर्थियों ने उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया। जब अखबार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा तो पीएससी यह क्लेरिफिकेशन देता है कि इस अभ्यर्थी ने एक क्वेश्चन के उत्तर में एक जगह एक इंडिकेटिव कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि पहचान चिन्ह के रूप में पीएससी ने उसे आइडेंटिफाई किया और उसको
अपात्र घोषित किया इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के बावजूद, जबकि कुछ चयनित विद्यार्थियों की आंसर पुस्तिकाएं सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिन्होंने भी ऐसे कोड, अगर कोड बोला जाए तो, पर उन्होंने नंबर या नाम या जगह का नाम लिखा हुआ है। एक अभ्यर्थी ने तो सवाल का जवाब पूरा गलत लिखा है, उसके बावजूद उसको उस सवाल पे आंसर पे नंबर मिले हैं, उसका चयन किया गया है, वो मेरिट लिस्ट पे है। इसका भी पीएससी के पास कोई जवाब नहीं है। तो कुल मिला के एक सिस्टमिक भ्रष्टाचार, करप्शन, घोटाला और डकैती की जा रही है प्रशासन, सरकार और पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था द्वारा।